बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। जी बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम 10th क्लास की एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 और 3 कंप्लीट करेंगे। इसमें क्वेश्चन नंबर 2 के 4 पार्ट हैं और क्वेश्चन नंबर 3 के 5 पार्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखें, राइट इन टर्म ऑफ अयोटा। हमने क्वेश्चन नंबर 2 को अयोटा फॉर्म में राइट करना है। पहला पार्ट है 2 + -4 इसका स्क्वायर रूट। हमने यहाँ से अयोटा फॉर्म हमने खुद बनानी है। ये 2 हम राइट करेंगे, इसके बाद ये प्लस। अब यहाँ पे देखिए ये 4 के साथ माइनस है, हम इसको सेपरेट कर देंगे, यानी 4 जो है इसको अलहदा रूट में लिख देंगे और डॉट ये जो माइनस है इसको अलहदा लिख देंगे। अब माइनस के साथ हम यहाँ पे 1 लिख देंगे और यहाँ पे ये जो -1 का स्क्वायर रूट है ये इक्वल होता है अयोटा के। अब ये 2 हम राइट करेंगे और इसके बाद ये जो √4 है इसका हम जब स्क्वायर रूट लेंगे, जज़र लेंगे, तो ये 2 आ जाएगा और ये जो है ये इक्वल है अयोटा के। तो हम यहाँ पे 2 के साथ अयोटा लिख देंगे। पार्ट नंबर 2 देखें, ये भी बहुत आसान सा है। 3 माइनस और ये -7 है और इसका स्क्वायर रूट है। यहाँ पे भी हमने माइनस को अलहदा कर देना है, तो ये 3 माइनस यहाँ पे ये जो 7 है इसका स्क्वायर रूट अलहदा लिख दें और ये जो डॉट के बाद माइनस इसके साथ 1 लिख दें, इसका स्क्वायर रूट अलहदा लिख दें। अब ये 3 -√7 लिख देंगे, जबकि ये जो -1 का स्क्वायर रूट है ये इक्वल अयोटा के है, तो इसकी जगह पे हम यहाँ पे अयोटा लिख देंगे। पार्ट नंबर 3 में देखें, इसमें भी ये जो स्क्वायर रूट फॉर्म है सिर्फ इसको हमने हल करना है, बाकी सबको ऐसे ही लिखते जाना है। ये 2/5 लिखा और प्लस यहाँ पे 16 को अलहदा कर दें स्क्वायर रूट में और इसके साथ ये जो माइनस है इसको अलहदा कर दें और बटे में ये 5 लिख देंगे। अब ये 2/5 इसी तरह लिख दें और प्लस ये जो 16 है इसका जब स्क्वायर रूट लेते हैं तो ये 4 आ जाता है और इसके साथ हम ये जो -1 है अंडर रूट ये इक्वल अयोटा के, तो यहाँ इसके साथ हम अयोटा लिख देंगे और ओवर में ये वाला 5 लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट है। ये जो 2 का स्क्वायर रूट है इसको हमने इसी तरह लिख देना है, सिर्फ ये जो माइनस वाली फॉर्म है इसको हल करना है। इसमें √3 अलहदा कर दें और इसके साथ ये जो माइनस है डॉट के बाद इसको अलहदा कर दें, तो ये जो √2 है इसको इसी तरह लिख देंगे, माइनस ये जो 3 का स्क्वायर रूट है इसको भी ऐसे ही लिख देंगे और ये जो -1 का स्क्वायर रूट है इसकी जगह पे हम अयोटा लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड वैल्यू ऑफ x एंड y। हमने इसमें x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। क्वेश्चन नंबर 3 का पहला पार्ट देखें, इसके 2 हिस्से हैं, एक रियल पार्ट है और दूसरा इमेजिनरी पार्ट है। इसके एक साइड पे और दूसरी साइड पे भी इसी तरह। तो यहाँ पे हम सेंटर में लाइन ड्रा कर लेंगे और इस तरफ हम रियल पार्ट लिख लेंगे, रियल पार्ट, और दूसरी साइड पे इमेजिनरी पार्ट हमने लिख लेना है, इमेजिनरी पार्ट। अब ये जो इस साइड पे जो रियल पार्ट है ये 2x + 5 है और इक्वल के बाद ये जो 1 है इसको हम लिख देंगे और दूसरी साइड पे ये जो अयोटा वाली जो रकमें हैं इस तरफ से ये y - 3 और राइट साइड पे ये जो अयोटा के साथ 2 है इसको हमने लिख देना है। इसमें ये जो अयोटा है ये हम नहीं लिखेंगे। अब हम इन इक्वेशंस को हल कर लेंगे, यहाँ से हम x फाइंड कर लेंगे। तो x के साथ ये जो 5 है ये प्लस हो रहा है, तो ये दूसरी साइड पे जाके 1 के साथ माइनस हो जाएगा।
इस तरह ये 2x इक्वल 5 में से 1 माइनस किया तो यहाँ पे -4 आ जाएगा। अब ये जो x के साथ 2 है ये यहाँ पे मल्टीप्लाई है तो ये -4 के साथ डिवाइड हो जाएगा। तो अब ये x इक्वल यहाँ पे -2 आ जाएगा। जब इसको हम डिवाइड करेंगे या कट करेंगे तो ये यहाँ पे -2 आ जाएगा। अब इस इक्वेशन को हल करते हैं। y के साथ ये 3 माइनस का है तो ये दूसरी साइड पे 2 के साथ जाके प्लस हो जाएगा। इस तरह y इक्वल 5 के आ जाएगा। अब ये x और y की वैल्यूज़ को हम लास्ट पे इकट्ठा लिख देंगे कॉमा लगा के। y इक्वल 5 है। पार्ट नंबर 2 देखें, इसमें भी दो किस्म की रकमें हैं। एक रियल पार्ट है दोनों साइडों पे और दूसरे नंबर पर इमेजिनरी पार्ट है। तो हम सेंटर में लाइन लगा के इनको अलग-अलग राइट कर लेंगे। यहाँ से रियल पार्ट 3x + 2 है और इक्वल के बाद ये 5 है और दूसरी साइड पे इमेजिनरी पार्ट लिख देंगे। ये यहाँ पे ये जो माइनस है ये भी हम लिखेंगे इसके साथ माइनस और ब्रैकेट में 4 - y है इक्वल यहाँ पे 3 है। अब इन इक्वेशंस को हम हल कर लेंगे। यहाँ से x की वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे तो ये x के साथ +2 है तो ये दूसरी साइड पे 5 के साथ जाके माइनस हो जाएगा। 3x इक्वल 3 आ जाएगा। अब x के साथ 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई है तो ये इस 3 के साथ जाके डिवाइड हो जाएगा। अब ये 3 इस 3 से कैंसिल हो गया तो x इक्वल 1 आ जाएगा। और यहाँ पे अब ये जो ब्रैकेट से पहले माइनस है तो ये अंदर वाली साइनें चेंज हो जाएंगी -4 और यहाँ पे +y आ जाएगा इक्वल 3 के। अब ये y के साथ ये जो 4 है ये माइनस है तो ये अब 3 के साथ जाके प्लस हो जाएगा। इस तरह y की वैल्यू यहाँ पे 7 आ जाएगी। अब ये x और y की वैल्यूज़ को लास्ट पे हम इकट्ठा लिख देंगे। पार्ट नंबर 3 की तरफ आते हैं। इसमें भी दो किस्म की रकमें हैं लेकिन मिक्स हुई पड़ी हैं। यहाँ पे देखें इस ब्रैकेट में भी अयोटा फॉर्म है और इस ब्रैकेट में भी अयोटा फॉर्म है। तो फिर हम क्या करेंगे, ये जो x है ये ब्रैकेट वाले दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये 2x और यहाँ पे x अयोटा आ जाएगा। इसी तरह ये जो y है ये भी इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यहाँ पे y आ जाएगा और फिर -2y अयोटा आ जाएगा इक्वल 3 + 4 अयोटा। अब इसमें ये जो रियल पार्ट हैं इनको इकट्ठा कर लें। ये 2x + y ये वाले दोनों और इसके बाद जो इमेजिनरी पार्ट हैं इनको इकट्ठा कर लें। प्लस के बाद यहाँ पे ब्रैकेट में ये वाला x लिखें और यहाँ पे -2y लिख दें और इनके साथ ये जो अयोटा है इसको ब्रैकेट के बाहर कॉमन ले लें इक्वल 3 + 4 अयोटा। इनको इसी तरह राइट कर लेंगे। अब यहाँ से जो रियल पार्ट हैं इनको अलहदा लिख लें। ये 2x + y इक्वल यहाँ पे 3 के लिख लेंगे और दूसरी साइड पे जो इमेजिनरी पार्ट है इनको लिख लें x - 2y इक्वल यहाँ पे 4 के आ जाएगा। अब इसको इक्वेशन 1 कह लें और इसको इक्वेशन 2 कह लें। तो यहाँ पे देखें इसमें भी एक्स वाई दोनों मौजूद हैं, इसमें भी एक्स वाई दोनों मौजूद हैं। तो हम अलग-अलग वैल्यू तो नहीं निकाल सकते। तो फिर यहाँ पे क्या करेंगे, इनके या तो x के या y के कोएफिशिएंट दोनों इक्वेशनों में एक जैसे कर लेंगे। अब यहाँ पे देखें y को मैं इक्वल करता हूँ। यहाँ पे y इधर 2 है और यहाँ पे 1 है। तो इस इक्वेशन को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे। यहाँ पे 2 2 ज़ार 4x आ जाएगा और यहाँ पे 1 है तो 2 1 द 2y आ जाएगा इक्वल 3 2 ज़ार 6। ये 2 का टेबल हमने सब रकमों के साथ पढ़ना है।
इसको इक्वेशन नंबर 3 का नाम देंगे। अब ये जो y है इसके कोएफिशिएंट इक्वल हो चुके हैं इस इक्वेशन 3 और 2 में, इनकी साइनें डिफरेंट हैं तो इनको हम प्लस कर लेंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे एडिंग इक्वेशन 2 एंड 3, इन दोनों को हम प्लस करेंगे तो ये 4x प्लस 2y इक्वल 6 लिखा, और इसके नीचे ये इक्वेशन 2 लिख देंगे x माइनस 2y इक्वल 4 के। तो यहाँ पे अब देखें ये जो 2y प्लस का है ये माइनस का है तो ये कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 1 है तो ये 5x और ये दोनों मिलके यहाँ पे 10 हो जाएगा। अब यहाँ पे ये जो x के साथ 5 है ये 10 के साथ जाके डिवाइड हो जाएगा। इस तरह x की वैल्यू यहाँ पे 2 आ जाएगी। इसके बाद हमने y फाइंड करना है तो उसके लिए ये जो x की वैल्यू आई है ये हम यहाँ पे किसी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो मैं ये x की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट करूँगा, जहाँ पे x है वहाँ पे हमने 2 लिख देना है ब्रैकेट के अंदर, और इस तरह हम यहाँ पे लिख देंगे पुटिंग x इक्वल टू इन इक्वेशन 1। तो ये 2 और x की जगह पे 2 राइट किया प्लस y इक्वल 3, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो ये 2 2 ज़ार 4 हो जाएगा प्लस y इक्वल 3। अब यहाँ पे y के साथ ये 4 प्लस है तो ये 3 के साथ जाके माइनस हो जाएगा, और इस तरह ये 4 में से 3 माइनस करने से यहाँ पे -1 आ जाएगा। लास्ट पे हम x और y की वैल्यूज़ को इकट्ठा लिख देंगे, y इक्वल यहाँ पे -1। पार्ट नंबर 4 की तरफ आते हैं। इसमें भी गौर करें कि पार्ट नंबर 3 की तरह रियल और अयोटा वाली जो रकमें हैं वो मिक्स हैं, तो पहले हम उनको सेपरेट करेंगे। उसके लिए हम ये ब्रैकेट को हल करेंगे। ये जो x है ये इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यहाँ पे x1 द x आएगा और माइनस x अयोटा आ जाएगा, और ये जो y है ये भी इन दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा 2y और प्लस y अयोटा इक्वल ये 4 माइनस अयोटा आएगा। अब इसमें हम रियल और इमेजिनरी पार्ट को अलहदा कर लेंगे। तो ये इसके रियल पार्ट हैं x प्लस 2y, और इसके बाद यहाँ में से यहाँ पे हम पहले प्लस राइट करेंगे और ब्रैकेट में ये माइनस x राइट करेंगे, यहाँ पे ये प्लस y, और इन दोनों के साथ ये जो अयोटा है इसको हम कॉमन ले लेंगे, ब्रैकेट के बाहर लिखेंगे। यहाँ पे ये 4 माइनस अयोटा ऐसे ही लिख लेंगे। तो यहाँ से अब रियल पार्ट हम अलहदा कर लेते हैं। ये वाले x प्लस 2y इक्वल यहाँ पे 4, और लाइन लगा के दूसरी साइड पे हम इसके इमेजिनरी पार्ट लिखेंगे माइनस x प्लस y इक्वल। अब यहाँ पे अयोटा के साथ कोएफिशिएंट 1 है तो ये -1 हमने राइट करना है। अब इसको इक्वेशन 1 का नाम देंगे और इसको इक्वेशन 2 का नाम देंगे। तो यहाँ पे भी दोनों इक्वेशंस के अंदर x भी है और y भी है, तो फिर हम इनको या तो प्लस या माइनस करेंगे। तो पहले देखें कि x के कोएफिशिएंट दोनों साइडों पे बराबर हैं और इनकी साइनें डिफरेंट हैं, तो फिर हम इन दोनों इक्वेशनों को प्लस कर लेंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो ये इक्वेशन 1 को हम पहले लिख लेते हैं x प्लस 2y इक्वल 4। इसके नीचे हम इक्वेशन 2 को राइट कर लेंगे माइनस x और ये प्लस y इक्वल -1। तो यहाँ पे ये x प्लस का है ये माइनस का है तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1, तो ये 3y इक्वल 4 में से 1 माइनस किया तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। अब ये y के साथ जो 3 मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये दूसरी साइड पे जाके इस 3 के साथ डिवाइड हो जाएगा।
अब ये 3 इस 3 से कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे y इक्वल 1 आ जाएगा। y की वैल्यू हमारे पास आ गई है, तो अब हमने x फाइंड करना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, ये y की जो वैल्यू है इसको हम यहाँ पे इक्वेशन 1 में या 2 में पुट कर देंगे। तो मैंने यहाँ पे इक्वेशन 1 में पुट की है और यहाँ पे इस तरह से लिख देंगे, पुटिंग y इक्वल 1 इन इक्वेशन 1। यहाँ पे जो y है इसकी जगह पे हम 1 लिख देंगे, बाकी हम ये सब को इसी तरह से लिख देंगे। तो ये x प्लस 2 इंटू 1 इक्वल 4 हो जाएगा। यहाँ से ये इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो ये 2 1 दा 2 हो जाएगा इक्वल 4 के। अब ये x के साथ ये 2 प्लस है तो ये दूसरी साइड पे जाके माइनस हो जाएगा और इस तरह यहाँ पे 4 माइनस 2 आएगा, तो ये x इक्वल यहाँ पे 2 आ जाएगा। अब ये x और y की वैल्यू को हम लास्ट पे इकट्ठा लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट वाला पार्ट है, इसमें रियल और इमेजिनरी पार्ट अलग-अलग हैं, तो हम यहाँ पे इनको अलग-अलग लिख देंगे। इधर से ये 3x माइनस 1 लिखेंगे और इक्वल यहाँ पे 8 और दूसरी साइड पे हम इमेजिनरी पार्ट लिख देंगे 2y माइनस 3 इक्वल यहाँ पे 7 के आएगा। अब इसमें इक्वेशन में सिर्फ x मौजूद है तो हम इसको हल कर लेंगे। यहाँ पे x के साथ ये 1 माइनस है तो ये 8 के साथ जाके प्लस हो जाएगा और इस तरह यहाँ पे 3x इक्वल 9 आएगा। अब ये x के साथ जो 3 है ये दूसरी साइड पे जाके 9 के साथ डिवाइड हो जाएगा। अब ये कैंसिल हो जाएंगे, 3 3s आर 9, तो इस तरह यहाँ पे x की वैल्यू 3 आ जाएगी। अब इस इक्वेशन को हल करेंगे, यहाँ पे ये y के साथ ये 3 माइनस हो रहा है तो ये दूसरी साइड पे जाके 7 के साथ प्लस हो जाएगा। इस तरह 2y इक्वल 10 के आएगा। अब y के साथ ये जो 2 है ये मल्टीप्लाई है तो ये 10 के साथ जाके डिवाइड हो जाएगा और ये दोनों यहाँ पे कट जाएंगे, तो इस तरह y इक्वल 5 के आ जाएगा। जी बच्चों, हमारी एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हो गई है, तो इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।